हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आज इस डिबेट में देखेंगे कैसे अजय दुबे ने बीजेपी प्रवक्ता और गोदी मीडिया को खरी खोटी सुनाई। तो चलिए देखते हैं ये डिबेट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अभय जी, अब प्रश्न ये उठ रहे हैं लगातार, आप थोड़ा देर से हमसे जुड़े, कि राहुल गांधी ने आज तो जो बात हिंदू धर्म को लेकर कही है वो सभी उससे मान रहे हैं, कोई भी इनकार नहीं कर रहा है, आपके विरोधी भी। शर्मा जी बोल रहे हैं कि ये तो हमारी पिच पर आ गए, यही बात तो हम कहते थे, राहुल गांधी ने आज वही बातें कह दी हैं। लेकिन क्यों नहीं, जब स्टालिन ने इरेडिकेट करने की, समाप्त करने की बात कही तब कही, तब क्यों नहीं जब बिहार के एक शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कही तब क्यों नहीं राहुल गांधी ने उनसे कहा। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब हिंदुत्व को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, सनातन को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई, तब राहुल गांधी चुप क्यों थे। अभय जी। सईद अंसारी जी, 19 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट आपने आनंद दुबे जी को दिए हैं, 17 मिनट आपने रागी जी ने और शर्मा जी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और राहुल गांधी जी के खिलाफ कहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आपको भी उसमें इसलिए शामिल करता हूं कि जब आप एक पक्षीय आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं तब आप भारतीय जनता पार्टी से जितन राम मांझी का सवाल नहीं खड़ा करते हैं, आप उनसे नरेश अग्रवाल का सवाल नहीं खड़ा करते हैं, आप संजय निषाद का सवाल नहीं खड़ा करते हैं। आज भी अगर जीतन राम मांझी का इंटरव्यू लेंगे तो वो कहते हैं कि कोई भी हो, मोदी जी क्यों ना हो, मैं कहता हूं कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। वो रामचरितमानस पर सवाल खड़े करते हैं। संजय निषाद जी ने तो इतनी अभद्रता की कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके पिता के संबंधों पर घृणित सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन आपका चैनल मोदी जी से कोई सवाल नहीं करेगा, मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जो अलौकिक वर्णन राहुल गांधी जी ने हिंदू धर्म के संदर्भ का किया है, मैं अभिभूत हूं उसको पढ़कर। मुझे नहीं याद है जितना मैंने हिंदू धर्म का अध्ययन किया है, सनातन धर्म का अध्ययन किया है, इतनी खूबसूरत व्याख्या किसी ने, धर्म की विवेचना किसी ने इस प्रकार की है। और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता का जो धर्म है उससे बिल्कुल उलट हमारा सनातन धर्म का व्यवहार है, हमारे सनातन धर्म का आचरण है। ये राहुल गांधी जी ने अपने लेख में कहा है। उन्होंने कहा है कि निर्बल चिंताओं को और बेआवाज चीखों के प्रति चेतना हिंदू धर्म है। उन्होंने कहा अस्तित्व में समस्त चराचर जगत के प्रति करुणा और दया का भाव रखना हिंदू धर्म है। हमारे जो सत्यम शिवम सुंदरम है, ये कठोपनिषद से लिया गया है, ये नीचिकेता और यम के संवाद से आता है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारी पार्लियामेंट के दरवाजे पर लिखा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी व्यवहारिक पक्ष की तरह उसमें विश्वास नहीं करती है, जो महाउपनिषद से आया है उसमें लिखा है कि अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, अर्थात कि मेरा पराया करना ये छोटे मानसिकता का प्रश्न है। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र के लोग होते हैं पूरी वसुधा को कुटुंब मानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि धर्म को कुछ संस्कृतियों की और भूभागी सीमाओं में बांधना हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बिल्कुल गलत होगा। भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं, मुझे बताएं हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है, मुझे बताएं कि वेदांग और वेदांत में क्या अंतर है। ये आज परिभाषित करके जाए जो हिंदू धर्म की बड़ी बड़ी व्याख्या करते हैं। इनको हिंदू धर्म का आभास ही नहीं है, हिंदू धर्म का पता ही नहीं है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, हिंदू धर्म की जो बुनियादी सिद्धांत है उसमें अगर आप द्वापर और त्रेता में भी देखेंगे ना सईद साहब, तो उसमें भी धर्म के सह अस्तित्व की बात की है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि राजनीति धर्म की अनुचरी है, धर्म के बगैर राजनीति निष्प्राण है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि क्या है सनातन धर्म, तो धार्यतीति धर्म, जो धारण किया जाए, सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, सद्भाव, सभी के प्रति प्यार रखना। भारतीय जनता पार्टी इसमें आस्था रखती है। जो गाय के नाम पर लोगों की हत्या कर दे, महात्मा गांधी कहा करते थे कि जो है वो गाय के नाम पर किसी मनुष्य की हत्या का समर्थक कैसे हो सकता है। संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री अगर माला पहनाए तो यह हिंदू धर्म, गाय के नाम पर लोगों की घर में घुसकर हत्या कर दे, यह हिंदू धर्म के। मेरे हिंदू धर्म में द्वापर और त्रेता में कहा गया है श्रेयान स्वधर्मो
अर्थात कम श्रेयस्कर धर्म होगा। कृष्ण जी ने गीता में कहा है, तो भी अपने प्रचलित धर्म थे, उनका सहअस्तित्व था। आप देखिए तो भगवान की दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहु व्यापा, सब नर करहि निरत श्रुत नीति, अर्थात सभी धर्म के लोग आपस में ये राम राज्य की अवधारणा को बताया। भारतीय जनता पार्टी इस अवधारणा को मानती हूं। जो षट दर्शन में आस्था रखते हैं वो सनातनी हैं। ये पूछा, किसी को इस बात का भान नहीं था। तो वो जो योग है, जो मीमांसा है, जो वेदांत है, ये 6 दर्शनों में जो आस्था सनातनी है। और भारतीय जनता पार्टी आज के युग में अगर हमारे शंकराचार्य होते, रामानुजाचार्य होते, वल्लभाचार्य होते, तो उनको भी कहते कि यह दर्शन इनका है ही नहीं, यह दर्शन इन्होंने लिखा ही नहीं, यह दर्शन की व्याख्या इन्होंने की ही नहीं। आज मैं घोषित करता हूं कि राजनीति के आचार्य है राहुल गांधी। आचार्य की पदवी किसको दी जाती है? जिसने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य किया हो। प्रस्थान त्रयी क्या है? ब्रह्मसूत्र, गीता और वेदांत पर जिसने भाष्य किया हो, टीका की हो। और राहुल गांधी जी, मैं राजनीति का आचार्य अंतिम बात करता हूं कि क्यों कहता हूं मैं उनको, क्योंकि उन्होंने सत्ता की भूख की अपेक्षा समाज की सेवा का प्रशस्त मार्ग अपनाया है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की सेवा का मार्ग अपनाया है। क्योंकि वो भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार के विभेद को मिटा देना चाहते हैं और इससे अलौकिक व्याख्या धर्म की आज तक किसी ने नहीं की। मैं साधुवाद देता हूं राहुल गांधी जी को। इसमें भी छोटी राजनीति आप देखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों? अरे अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, हम पे इल्जाम लगाने वालों। तुमने पार्लियामेंट में कहा कि माता सीता के अस्तित्व में होने को कोई प्रमाण नहीं, तुम्हारे संस्कृति मंत्री ने कहा। तुमने उन लोगों को गले लगाया सत्ता की भूख के लिए जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ खड़े थे, जो हमारे भगवानों के खिलाफ अनर्गल दुष्प्रचार कर रहे थे। और आप हमको पाठ पढ़ाते हो। हमारा सनातन धर्म तो बहुत व्यापक है, उसकी व्याख्या बहुत व्यापक है। वो दंड का प्रावधान नहीं करता, वो क्षमा का प्रावधान करता है। हमारे दर्शन में 4 वाद दर्शन भी हुआ, जैन भी हुआ, बौद्ध भी हुआ, जो हिंदू धर्म संस्कृति के साथ सामंजस्य नहीं रखता था, लेकिन हमने सबको आत्मसात किया। ठीक है।